नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए, अगर मैं आपको कुछ बोलूँगा नेगेटिव चीज़ें तो आपको लगेगा कि भाई मैं बुरा बोल रहा हूँ सर। लेकिन वही चीज़ें आप नेगेटिव करते हो, आप करते हो सर। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब अपने हाथों से गलती होती है तो भाई कोई कुछ नहीं बोलता। दूसरे के हाथों से गलती होती है तो लोग कुछ भी बोलते हैं। अभी जैसे देखिए मैं नेगेटिव बोलता हूँ आपको, ठीक है। मारुति सुजुकी हमारे देश की बहुत छोटी कंपनी है और ये इस कंपनी में दम नहीं है सर, ये कुछ नहीं कर पाएगी सर। किसी के पास मारुति का गाड़ी है सर? किसी के पास? मैं पूछ रहा हूँ सर, किसी के पास भी है आज के ज़माने में सर? किसी के पास नहीं है सर। अगर आज के ज़माने में भी अगर आप जाकर देखेंगे, एक गरीब गरीब के पास भी अगर आप जाके देखोगे ना सर, 2-2 करोड़ का सर मर्सिडीज उसके घर के बाजू में देखने को मिलेगा सर। किसी के पास है मारुति का गाड़ी सर? मारुति पहले अच्छी कंपनी है भी या नहीं सर, पहले वो बताइए। तो लोग बोलेंगे भाई तुम क्या बोलना चाहते हो। मारुति का गाड़ी 50% से भी ज़्यादा भारत के सड़कों पे दौड़ता है। इंडिया के अंदर जितने भी व्हीकल्स कंपनी हैं उन सब में से सर क्वांटिटी में अगर आप देखोगे तो मारुति ही एक ऐसा कंपनी है जो लगभग 50% से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेचती है सारी कंपनियों के सामने। कहीं पे अगर आप रोड पे खड़े हो जाओगे ना सर, तो केवल मारुति ही मारुति आपको नज़र आएगा। भले ही दूसरा ब्रांड नज़र आए या ना आए, लेकिन मारुति आपको नज़र आएगा सर। हाँ या ना? लेकिन सर आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि मारुति खराब और घटिया कंपनी है? तो लोग बोलेंगे हमने कहाँ कुछ बोला सर। आपने बोला नहीं, लेकिन फिजिकली में तो आपने कर दिया ना सर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मारुति अच्छी कंपनी है, आपको पता भी है कि सर 50% मार्केट शेयर लेके चलती है, कभी कभी 40% मार्केट शेयर हो जाता है। मतलब भारत के अंदर अगर 100 गाड़ियाँ बिकती है, 100 गाड़ियाँ, तो 100 में से सर लगभग 40 से 50 जो गाड़ियाँ मतलब जो व्हीकल्स होता है, जो गाड़ी वगैरह होता है सर, वो सब मारुति का ही होता है सर। हाँ, ये क्वांटिटी बेचती है सर, क्वालिटी की बात अलग है, लेकिन सर भारत में पैसा भी तो होना चाहिए ना लोगों के पास खरीदने के लिए। ज़रूरी नहीं है हम 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का नहीं खरीद पाए, लेकिन एक छोटी-सी फैमिली है, एक छोटा-सा प्यारा सा परिवार है सर, उनके लिए एक छोटा-सा गाड़ी तो खरीद ही सकते हैं ना सर, गिफ्ट के तौर पे। हम छोटे लोग हैं तो क्या करें सर, खरीदेंगे मारुति, चलाएँगे सर। ज़्यादातर टैक्सी वगैरह अगर आप देखोगे या ट्रैवल्स वगैरह अगर आप देखोगे तो मारुति का ही गाड़ी चलता है सर वहाँ पर। जितने भी व्हीकल्स हैं मारुति का ही चलता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, हालाँकि सर मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है। हाँ या ना? हाँ। अब आते हैं मुद्दे की बात पे सर। अब मारुति तो बड़ी कंपनी है सर, तो पूरी दुनिया तारीफ करेगी, है कि नहीं सर। अब ये कंपनी के बारे में देखिए सर, इंडिया ऑटो के बारे में सर। ये कंपनी बहुत छोटी है, मात्र सर लगभग 2,500 करोड़ की कंपनी है सर, मात्र 2,500 करोड़ की कंपनी। तो लोग बोलेंगे यार ये कंपनी तो बहुत रिस्की है। कर दिया ना सर मारुति की बेइज्जती। मारुति की बेइज्जती कर दी। अगर ये कंपनी खराब है तो मारुति खराब है। अगर ये कंपनी प्रोडक्ट खराब बनाती है तो मारुति खराब है सर। अगर ये कंपनी डूबेगी तो मारुति को भी तगड़ा नुकसान होगा सर। आप लोग बोलेंगे क्यों सर, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये कहने का मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। हम नीचे देखेंगे सर, ठीक है, कर्नाटका वगैरह में। ये देखिए बताया जा रहा है कि क्लाइंट, इसका मेन क्लाइंट कौन है सर। तो मेन क्लाइंट है सर मारुति सुजुकी। इसके जितने भी बलेनो वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा ना सर, ब्रेजा वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑल्टो वगैरह देखने को मिलेगा। ये जितने भी व्हीकल्स है ना सर मारुति का, जितने भी गाड़ियाँ हैं, ये सबके लिए सर मारुति का जो है ना सर, यही कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। सबके लिए सर यही कंपनी सीट्स बनाती है, उससे रिलेटेड कवर वगैरह बनाती है सब। उसके बाद टोयोटा आता है सर और दूसरी कंपनी आती है, लेकिन सर मारुति के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया सर। और मारुति सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो है सर बेचा जाता है सर। फोर व्हीलर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है सेल्स केवल इसी कंपनी का होता है। तो कंपनी क्या बोलती है कि देखो भाई, क्लाइंट के हिसाब से हम मात्र 2 कस्टमर से 92% तक का बिजनेस करते हैं। 2 कस्टमर से सर। तो बिना मारुति का तो सर ये कर ही नहीं सकते। पहला क्लाइंट में हमको पहला बताएगा ना सर, मारुति और दूसरा टोयोटा बताएगा सर। तो मात्र 2 कस्टमर से ये 92% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। और आप समझ लीजिए कि 70-80% तो सर इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देता है मात्र मारुति, केवल एक कंपनी सर। और आपको लगता है कि अगले साल मारुति डूब जाएगा तो ये कंपनी खराब है सर। आपको लगता है कि हर साल मारुति का बिजनेस इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा तो सर इस गाड़ी, मान लीजिए, अब मान लेते हैं इस बार सर कंपनी ने 2 लाख फोर व्हीलर सेल किया सर। उनका टारगेट है आने वाले 5 सालों के बाद सर हम 2.5 लाख फोर व्हीलर सेल करेंगे। तो सर 50,000 और भी तो एक्स्ट्रा उन्होंने सर बनाया ना व्हीकल, उसके बाद बेचेंगे। तो सर इस कंपनी को भी तो सर लगभग जो है कि उतने सारे सीट्स वगैरह बनाना पड़ेगा, स्टील का फ्रेम वगैरह बनाना पड़ेगा ना सर। तो उनकी भी तो बिजनेस बढ़ेगी ना। देखिए सर ये सारे वो प्रोडक्ट है सर, देख लीजिए, ये सीट से रिलेटेड, फ्रेम से रिलेटेड और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं सर जो ये कंपनी बनाती है। देख लीजिए इस टाइप का जो है सारा प्रोडक्ट ये कंपनी बना के देती है। और एक अगर आप देखोगे एक व्हीकल्स के अंदर सर 5 सीटर होता है, 7 सीटर होता है। तो एक गाड़ी के अंदर सर इनको जो है 7 प्रोडक्ट बेचा जाता है। जो सीट्स हुआ ना सर, 7 सीटर होता है, 5 सीटर होता है, तो इनको बना के बेचना पड़ता है ना सर। तो इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है सर। तो सर मैं जो
बोल रहा हूँ उसको समझिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है सर मेरा। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी के सीट्स वगैरह तो सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है सारे प्रोडक्ट। अब ये कंपनी बोल रही है कि सर हम न्यू प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा नए प्रोडक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं सर। अब वो प्रोडक्ट भी सर ये कंपनी जो है बना के सर उसको देगी, क्यों? क्योंकि सर उसके साथ तो पार्टनरशिप हो गया है ना, तो और भी मल्टीपल चीज़ों को बना कर बेचा जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो छोटे छोटे जो पार्ट्स वगैरह होता है सर, ये सब बना कर देते हैं सर। और मारुति को चाहिए क्या सर? जो उसको सस्ता में बना कर देगा मारुति उसी से सामान खरीदेगी। तो ये कंपनी सर सस्ता और अच्छा क्वालिटी बना के दे रही है सर ये सारी चीज़ें। तो ये सारा काम जो है सर मारुति उसी कंपनी से करवाएगी और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना रही है। तो समझने की कोशिश कीजिए, इस वजह से सर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, कंपनी का धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ ही नज़र आ रहा है सर। कोई भी टेंशन नज़र नहीं आ रही है, हर चीज़ कंपनी का सेल्स दिखेगा, रेवेन्यू दिखेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखिएगा तो सब कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि सर इस कंपनी के बारे में थोड़ा प्यार से टाइम निकाल के जानिए, और कुछ नहीं सर। क्योंकि ये कंपनी सर फुल्ली डिपेंडेंट है दो कंपनियों पर, टोयोटा पे और मारुति में। अगर वो दो कंपनियों का बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो इसका भी अच्छा नहीं चलेगा, वो दो कंपनियों का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा तो इसका भी चलेगा। और अगर बाई चांस गलती से इस कंपनी ने दो और क्लाइंट बना लिए हैं तो बस लग गई लॉटरी, लग गई लॉटरी सर, समझ लीजिए फिर तो कहाँ कहाँ ये कंपनी है वो बताती है, शीट मेटल, शीट फ्रेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सर कंपनी बता रही है। कंपनी देखिए कितनी मतलब समझदार है। दिल्ली साइड में सर दिल्ली साइड में, हरियाणा साइड में सर ये कंपनी ने अपना एक प्लांट लगाया ताकि इस एरिया को कवर कर पाए सर। गुजरात में तो सर प्लांट रहना ही रहना है, क्योंकि सारा सपोर्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट और हर एक चीज़ का सपोर्ट सर गुजरात में प्लांट नहीं है तो आप समझ लीजिए सर तब आप सक्सेसफुल नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक वगैरह ये साउथ एरिया में सर ये सारे, तमिलनाडु वगैरह, ठीक है, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलोर, आंध्रा वगैरह, तो ये 3 एरिया सर इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सर। बाकी ये जो एरिया आपको दिखाई देगा ना सर, ये एरिया उतना डेवलप नहीं है, उतना डेवलप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार है सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ज़्यादातर जो कंपनी है ना सर वो यही 3 पॉइंट पे रहता है, यही 3 पॉइंट पे, ये जो है ना सर, ये इकोनॉमिकल जोन आपको दिखाया जा रहा है सर। और ये एरिया जो है ना उतना ज़्यादा जो है सर यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है सर। तो ज़्यादा कंपनी नहीं है, ज़्यादातर लोग व्हीकल्स नहीं खरीदते हैं, तो सर वहाँ पर लगभग दिक्कत होती है। इस वजह से प्लांट इस कंपनी ने सोच समझ के लगाया है सर, सही जगह पे सर। और ये सारे प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी सर ये कंपनी बना रही है सर, न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी ये कंपनी बना रही है। और ये कंपनी सर सबके लिए बना रही है, देख लो जितने जितने नए नए गाड़ी लॉन्च होते जाते हैं ना सर, सबके लिए सबके लिए सबके लिए सर बनाते हैं। यहाँ तक कि टू व्हीलर के लिए भी बनाती है सर ये कंपनी, टू व्हीलर वगैरह के लिए भी ये कंपनी प्रोडक्ट बनाते हुए नज़र आती है सर। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कंपनी के बारे में सर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, बहुत 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 ही ज़्यादा पहले मैंने वीडियो बनाया था सर, बहुत ही ज़्यादा पहले वीडियो बनाया था। जब मैंने वीडियो बनाया था तो सर तब से कंपनी ने 2 बार बोनस या तो स्टॉक स्प्लिट दे रखा है सर, 2 बार बोनस या स्टॉक स्प्लिट दे रखा है सर। और मैं फिर भी आज के डेट में भी सर आप सभी लोगों के सामने सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कंपनी का वैल्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। और मैं क्या कर सकता हूँ सर, जो अच्छी चीज़ है आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ सर, है कि नहीं, डिकोड कर सकता हूँ। और क्या मैं आपको कर सकता हूँ स्टडी करके सर, और कुछ नहीं बता सकता। तो वही बोल रहा हूँ कि स्टडी करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 2 बार ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जो कि सर कंपनी ने बोनस या स्टॉक स्प्लिट 2 बार दे रखा है सर। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ऐसी कंपनियों का अगर आप अपनी नज़र में नहीं रखते हो और ऐसे कंपनियों को आगे जाके स्टडी नहीं करते हो तो समझ लीजिए कि सर आप अपनी किस्मत को अपने पैरों तले कुचल रहे हो सर, समझिए, ठीक है। इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। कंपनी का बिजनेस बहुत सही है सर।